अरे भैया पहले पैर को धो लो। हाँ जल्दी धो लो, अच्छे से धोइए है। पेवन से नहीं करना, पैर धो। निश्चय निश्चय निश्चय। अच्छा, क्या दर्शन पूजन करने के लिए आए हैं क्या? जी। अच्छा अच्छा, तो ये कोषाध्यक्ष महोदय बताइए कि आप स्नान करके आए? जी, हम तो डेली सुबह से प्रातः करके ही मंदिर आते हैं। अच्छा, हर दिन का नियम? जी। नहा कर ही आते हैं? नहा कर आते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के आते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छा, मंत्री जी कैसे बिना धुले पहन के आए? अच्छा, धुले ही पहने रहते हैं क्या? अच्छा, धुले पहन के रहते हैं। अच्छा, मतलब धुले कपड़े पहन के। और हमारे पूर्वजों के ये संस्कार है कि नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर जब तक जिनवाणी माता के दर्शन ना कर ले तब तक कुछ भी खाते पीते नहीं। बहुत अच्छा, बोलो घनश्याम वाणी की जय, गुरु कारिकरणाचार्य महाराज की जय। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। बाप जब तक चैतन्य नहीं आ जाते तब तक खाते पीते नहीं है। जी नहीं। अच्छा, तो आप तीनों सज्जनों से हमें पूछना है कि आप चैत्यालय आए हैं, कोई बैच घड़ी का पट्टा पर्स वर्स चमड़े की कोई चीज? अच्छा, कपड़े का ना बेल्ट ना पर्स कुछ भी यूज नहीं करते। अच्छा, महाराज जी मेरा तो जीवन पर्यंत के लिए चमड़े का बेल्ट, पर्स, चप्पल, जूता जितनी चीजें हैं सबको आज हम लोग त्याग है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो होना ही चाहिए। जैन धर्मी होने के नाते इन चमड़े नमड़े आदि की चीजों का तो किसी को उपयोग करना ही नहीं चाहिए। ये तो निषेध करने की बात तो दूर है, हमारा सहज संकल्प होगा तो यहाँ आने की बात ही नहीं कही जाएगी। बहुत अच्छा, आप सभी सज्जनों ने अपनी बात बहुत अच्छी बोली। चलिए, निश्चय निश्चय निश्चय। देखिए 3 बार आपने निश्चय सारे पाप आरंभ परिग्रह विषय प्रसाय पाप आदि के सारे परिणामों को छोड़कर सांसारिक संकल्प विकल्पों का त्याग करके सच्चे वेद गुरु शास्त्र की भक्ति के लिए चैत्यालय में प्रवेश कर रहा हूँ। जी महाराज। मुझे अपना आत्म कल्याण करना है और कर्मों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करना है। हाँ बोले। हाँ ऐसे ही ना जी, इसी भाव से बोल रहे हैं जी। या और कोई भाव लेके आए हैं? नहीं ये भाव है, यही भाव है। बहुत अच्छा, चलिए बहुत खुशी की बात है। बढ़िया, आगे अब क्या करना है आपको? ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 3 बार निस्सही बोला गया है, 1 बार ओम बोला गया है, 3 बार जय 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 बोला गया है और 3 बार नमोस्तु 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 बोला गया है। ये क्रम है इसका, जिस तरीके से ये प्रयोग विधि से हम आपको सारी बात समझाना चाह रहे हैं। और अब हमारे सारे साधर्मी भाई दर्शन करने के लिए वेदिका के सामने उपस्थित हो गए हैं। चलिए, तो इनके साथ दर्शन करेंगे। हाथ जोड़े और नमो लिंगाणं नमो सीताणं नमो ऐर्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सर्वसाणं ऐसो पंचमो यारो सर्व पावपणाशनो मंगलानि च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् चत्तारि मंगलं पर्यन्ता मंगलं सीता मंगलं साहु मंगलं देवकी प्रणतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा पर्यन्ता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा देवी प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवचामि पर्यन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं देवनी प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि दर्शनं चित्स्वरूपस्य दर्शनं ध्रुवशाश्वतं दर्शनं शुद्धतत्त्वस्य मोक्षमार्गस्य साधनं
अरिहन्तं सिद्धं नत्वा भावयामि निरन्तरं यथा पदं त्वया लब्धं तथा च मे भवेत् प्रभो रमते स्वानुभूतौ यत् कारणं करणं गुरुम् आत्मना दृष्टिसंयोक्तं भक्तिपूर्वं नमाम्यहम् रविर्भावस्य विवेकं श्रुतं चित्रजनमहो मम कल्याणार्थं हृदये प्रकाशितां शुद्धिकर्माश्रयं कृत्वा चेतनालक्षणं भवो ब्रह्मानन्दप्रदातारं देवं गुरुं श्रुतं नमः देवं गुरुं श्रुतं नमः देवं गुरुं श्रुतं नमः। देखिए पंचांग नमस्कार कर रहे हैं मंत्री जी, पंचांग नमस्कार कर रहे हैं। ओ भैया कोषाध्यक्ष महोदय साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। शास्त्री जी आपकी दर्शन करने की परंपरा समझ में नहीं आई। ये कौन सा नमस्कार हो रहा है? ये तो ना पंचांग में आता है और ना साष्टांग में आता है। ये तो सैल्यूट भी नहीं लग रहा हमको कि सैल्यूट कर रहे हैं। ये विचित्र ही तरह की विधि है। कैसे नमस्कार हो रहा है? ये नमस्कार करने की दो ही विधियां हैं जो दोनों सज्जन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक पंचांग कौन कर रहे हैं? पंचांग कौन कर रहे हैं? मंत्री जी। आप बोलिए ना, जवाब दीजिए। साष्टांग कौन कर रहे हैं? कोषाध्यक्ष। हाँ जी, ये पंचांग नमस्कार है और वो साष्टांग नमस्कार है और ये शास्त्री जी जो कर रहे हैं इस प्रकार की दर्शन की विधि नहीं कहलाती, प्रणाम करने की विधि नहीं कहलाती। तो शास्त्री जी अभी सुधार लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बोलो गुरु महाराज की। ये पंचांग नमस्कार है, कम से कम पंचांग नमस्कार तो करना ही चाहिए। साष्टांग नमस्कार करें, इससे अच्छा कार्य तो और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए नमस्कार करने में ये दो विधियां हैं, पंचांग और साष्टांग। यथासंभव जितनी विनम्रता की समर्पण की भावना के साथ काम करेंगे उतना ही एक बहुमान और धन की प्राप्ति का रास्ता बनेगा। हाँ हाँ, परिक्रमा लगाना है। ओह बिल्कुल ठीक है। दरअसल क्या है कि ये सारा प्रयोग हमें सुबह करना था, किंतु सुबह ध्यान से का मानसिक चल रहा है, इसलिए हम सुबह इस कार्य को करने में थोड़े असमर्थ रहे। क्योंकि रात्रि में क्लास भी है और पाठ्यक्रम भी है, सारी बातें हैं, इसलिए हमें प्रयोग रात्रि में करना पड़ रहा है। और आपकी ये विधि सही है कि आप दर्शन करके परिक्रमा करें, लेकिन रात्रि में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। रात्रि में परिक्रमा नहीं की जाती। सूर्य के प्रकाश में, सुबह के सत्र में आप भक्ति भाव पूर्वक परिक्रमा करें, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। रात्रि में क्या है, सूर्य छिप जाता है, रात के अंधकार में आसपास छोटे छोटे जीव जंतु भी हो सकते हैं, रात में हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमें इंसान का दोष लग सकता है, इसलिए रात में परिक्रमा नहीं की जाती। आप अभी के बजाय सुबह करने में लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हैं सुबह की और पीछे से कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा है, तो क्या आप उधर से परिक्रमा करते समय उसके सामने से निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे ना। पीछे अगर कोई दर्शन कर रहा है और आप परिक्रमा लगा रहे हैं, तो परिक्रमा लगाते समय पीछे कोई दर्शन कर रहा है, उसके सामने से अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपने को भी बंद होता है और उसका दर्शन भी बाधित होता है। इसलिए पीछे कोई दर्शन कर रहा है तो उसके सामने से परिक्रमा के समय कैसे बंद करके परिक्रमा लगा रहा है। आँख बंद करके तो फिर परिक्रमा कैसे लगेगी, हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, टकरा के कहीं तो देखना चाहिए। क्या है, नीचे देखकर चलना चाहिए, चार हाथ जमीन देखकर चलना चाहिए, ताकि अपने निमित्त से कोई जीव हिस्सा को प्राप्त ना हो, व्यक्ति को प्राप्त ना हो। और ये ऐसा काम है, 3 परिक्रमा लगाएंगे। हाँ, कितनी लगाएं? 3।
तीन परिक्रमा लगाने का आशय ये है कि मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, देव गुरु धर्म की भक्ति पूर्वक मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की प्रार्थना जिनवाणी माता से कर रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आसपास घूमता है, वो हाथ में कोई चीज लिए है और वो उसे पाना चाहता है, तो माँ को पकड़ के चारों तरफ घूमता है, माँ दे दो, माँ दे दो, माँ दे दो। ये भी एक समर्पण है जिनवाणी माँ के प्रति कि माँ मुझे दे दो। क्या चाहिए बेटा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये तो आपके हाथ में रत्न है ना, ये रत्न मुझे दे दो। ऐसे रत्नों की प्राप्ति के अभिप्राय से तीन परिक्रमा लगाई जाती हैं। इस तरह का विधान है और परिक्रमा तो देखकर लगानी चाहिए, सावधानी पूर्वक लगानी चाहिए, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और सामने वाले नीचे जमीन में कोई जीव जंतु हो तो उनका भी अपना धर्म बराबर हम पालन कर सकें। अच्छा, आप सबने दर्शन कर लिया और परिक्रमा भी हो गई आपकी। अब आप क्या करेंगे? परिक्रमा करते समय क्या करना चाहिए महाराज? हाँ, परिक्रमा करते समय अभी आप क्या करते हैं? अभी तो हम प्रणामों का अर्थ पढ़ते हैं। अच्छा, आप क्या पढ़ते हैं? हम कोई भी देव शास्त्र गुरु की स्तुति पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। आप क्या पढ़ते हैं? बड़े मंत्र की जाप करते हैं। आप बड़े मंत्र की जाप करते हैं, आप इनकी स्तुति पढ़ते हैं, आप नमो का अर्थ पढ़ते हैं। देखिए, परिक्रमा करते समय तीनों ही व्यवस्थाएं बन सकती हैं। बड़े मंत्र की जाप करते हुए भी परिक्रमा हो सकती है, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए भी परिक्रमा हो सकती है, और अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो विनती स्तुति पढ़ते हुए भी परिक्रमा की जा सकती है। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। अब आप परिक्रमा करके कायोत्सर्ग करेंगे। चलिए कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग का अर्थ है देह से ममत्व का त्याग। कायोत्सर्ग का अर्थ है, कायोत्सर्ग मुद्रा में 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करना, ये कहलाता है कायोत्सर्ग। अब चूंकि एकदम तो शरीर से ममत्व का त्याग संभव नहीं हो पाता, फिर भी अभ्यास के तौर पर कायोत्सर्ग मुद्रा में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर हमें कायोत्सर्ग करना चाहिए। परिक्रमा कर लिया आपने, कायोत्सर्ग कर लिया। अब कायोत्सर्ग करने के बाद की जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैत्यालय में दर्शन विधि, पूजा पाठ विधि या जो भी आप करते हैं उसका एक बहुत व्यवस्थित क्रम है, जिसे हमें पूरे अनुशासन, भक्ति और विनय के साथ करना चाहिए। ये एक गुरु धर्म के फिर से बोले, जिनवाणी माता की जय। बहुत सारी है जा बैठिए, यही आता है हमारे पास। बहुत अच्छा। देखिए जाप करने में कितनी घंटी बज रही है। घंटी से जाप करते समय मोबाइल की घंटी से बंद कर लेना चाहिए। पता नहीं चल रहा जाप कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। सरकार किसका मोबाइल है देख रहे हैं। चलो के भाव आ गए। आजकल ये हो रहा है, लोग सामने करने बैठते हैं, मोबाइल की घंटी देख रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मोबाइल की घंटी देख रहे हैं। अब कोई खास मोबाइल नंबर नहीं होगा, इसकी बात नहीं करी, नहीं तो बात भी कर लेते और फिर से जाप करना शुरू कर देते। मोबाइल देखा और फिर से जाप करने लगे। अब यही समझ में नहीं आता कि 108 बार मंत्र जप करेंगे कि 108 बार मोबाइल वाले की जाप करेंगे। अच्छा, लाइट बुझा दो, कीड़ा गिर रहा है। तो खुजान लगे तो खुजान खुजान
नहीं जाप तो अच्छे से कर रहे हैं। सब देख लेते हैं। हाँ, खोल के देख रहे हैं। ग्राहक भागे जा भैया क्या क्या बोल रहे हैं जाप करके समझ ही नहीं। चलो स्वाध्याय कर ले, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, छूट जरूर। अब जाप करने में कितना मन चंचल रहता है आप देख रहे हैं। तो ये जाप करने का तरीका नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ फिरे दूसरे कामों में वो तो सुमिरन ना है। मनुआ फिरे बाजार में वो तो सुमिरन ना है। सुमिरन के लिए स्वाध्याय कर ले। हाँ इंटरनेट बता रहे बातचीत नहीं लग रही पसंद जाप करेंगे। अब 3 लोग जाप करेंगे, देख रहे हैं। और परिणाम में क्या दशा है कि जाप करने में कितना मन लग रहा है, कितना मन नहीं लग रहा, ये सब सामने दिख रहा है। प्रश्न ये है, क्या इस विधि से आप भी जाप करते हैं? और एक दिन हमने बताया था वो तो हो ही नहीं पाए कि जाप कर रहे नीचे गर्दन करके, और मान लो कोई आया दर्शन किया और उसने पेटी में पैसे डाले और थोड़ी सी ठन की आवाज आई और तुमने ऐसी कौन है? तो ये सब चीजें जाप करने की विधि में नहीं आई। जाप करना माने पूरी एकाग्रता के साथ जाप करना है, पूरी तन्मयता के साथ जाप करना है। जितनी स्थिरता से काम करेंगे, विधि से काम करेंगे, वो चीज अपने लिए कार्यकारी होगी। बहुत अच्छा। तो साध्यक्ष महोदय की माला पूरी हो गई। अरे एक बार और हमने देखा, एक सज्जन थे, बता जाप ये माला। अब जाप तो ऐसी होगी ना आपकी, पहले आप इसको लगाओगे ऐसे 3 गुरिया, फिर सम्यक दर्शनाय नमः, ज्ञानाय नमः, सब 3 को बोलोगे और फिर जाप यहाँ से शुरू होगी। कितने दाने हम चलेंगे इसमें? 108 चलेंगे, है ना। अब अगर एक गुरिया में आप धीरे से बोलोगे ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, या ओम शांति बोलोगे तो भी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही करोगे ना। अब एक गांव में हमने देखा, एक सज्जन 1 मिनट में 11 माला फेंके। 1 मिनट में 11 माला। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितनी जाप करने का नियम है? बोले 11। मैंने कहा दोनों समय? हाँ। बोले सुबह भी 11 और शाम को भी 11। मैंने कहा आपकी विधि तो बहुत जोरदार है, 11 माला जपने की। वो कैसे जाप कर रहे थे? उन्होंने ऐसी जाप पकड़ी, एक हो गई, माने रस्सा खींच जाप हो गई। जाप नहीं हो रही थी, रस्सा खींच जाप हो गई। ये कोई जाप करने के नियम नहीं है। मैंने उनसे आग्रह किया कि कम से कम एक ही जाप करो, लेकिन सही कैसे नहीं महाराज जी जाप कर रहे थे तो कुछ बोल रहे थे कि वह रस्सी का 11 बार। अब होंठ तो हमने हालत देखे नहीं उनके, अब वे भीतर कर रहे नहीं कर रहे बात पता नहीं, लेकिन आँख कहीं खुली है, कहीं इधर उधर देख रहे हैं, जाप चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्र जब एकाग्रता पूर्वक करने की जरूरत है, स्थिरता पूर्वक करने की जरूरत है, उसकी मर्यादा रहना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं,
पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसकी मर्यादा होना चाहिए। लीजिए कोषाध्यक्ष महोदय आपकी साथ। और हमारे साधारण बंधुओं ने आपको आगे अब क्या इच्छा है? स्वाध्याय स्वाध्याय करने के पहले कोई ग्रंथ को आप वेदी पर माने चौकी पर उच्चासन पर विराजमान करेंगे, विराजमान करके मंगलाचरण पढ़ेंगे और जैसा आपका स्वाध्याय का क्रम है वैसा पढ़ेंगे। स्वाध्याय का हमारा मुख्य उद्देश्य है इन 4 सूत्रों का चिंतन और निर्णय करना। सभी लोग बोलेंगे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। ऐसे बोलिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। इन 4 सूत्रों के निर्णय करने के अभिप्राय से हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करें, आपके नियमित पाठ करने के जो भी नियम हो, जिन जिन चीजों का आप पाठ करते हैं उनका पाठ करें और अंत में इस पाठ के साथ आरती, तिलक और जिनवाणी की विनय भक्ति करते हुए अपनी इस दर्शन पूजन की यात्रा को पूर्ण करें। इस प्रकार से मंदिर आने की महा संपन्न होगी। बोलिए।